आज हम बात करते हैं फ्लोरिंग की, कि हमारी जो फ्लोरिंग है और स्लोप्स हैं, मतलब किस तरफ को हमारा वो नीचे की तरफ हो, हमारे फ्लोर के लेवल क्या क्या हो, सो कहाँ कहाँ वो आपके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं और कहाँ जो थोड़ा नीचे की तरफ हुआ तो वो आपके लिए कैसे हम उसको बैलेंस करें एज पर वास्तु गाइडलाइंस। सबसे पहले अगर हम चलें तो हम वेस्ट डायरेक्शन से इस बार चलेंगे। सो वेस्ट डायरेक्शन जो होती है उसको जब भी आप अपना घर बना रहे हैं या कमर्शियल प्लेस बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा हैवी उसको रखें और फ्लोर की हाइट चाहे 1 इंच आप करें, बट उधर से 1 इंच उसको 2 इंच उठाएं तो एज कंपेयर टू ईस्ट, तो वो थोड़ा उसको अप रखेंगे तो उस तरह की फ्लोरिंग आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। अब सपोज आपका कोई रूम है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जो फ्लोर के कलर आप लाइट ग्रे डाल सकते हो, इवन ब्लैक और लाइट ग्रे के ब्लैक एंड वाइट भी डाल सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो मेरे क्लाइंट्स हैं पूछते हैं कि नहीं हमें एज पर इंटीरियर ब्लैक एंड वाइट का करना है, चेक्स डालने हैं या टाइल्स वैसी लगानी है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में बहुत अच्छे से जाता है। सो आप ले सकते हो वहाँ पे, पर प्योर पूरा ब्लैक मत करें, उसके साथ कोई ना कोई लाइट शेड का कॉम्बिनेशन कर लें। तो इस तरह से आप ब्लैक और ग्रे और लाइट शेड्स के कॉम्बिनेशन में वेस्ट डायरेक्शन को यूज़ करिए। बट वेस्ट डायरेक्शन को जनरली हम ऊंचा ही रखते हैं। सो बिल्डिंग में अगर आपने ऊंचा कर लिया और फ्लोर वाइज अगर वो 3 इंच नीचे है तब भी ट्रबल करता है। सो उस नेगेटिव दोष को हटाएं, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वो आपके लिए ऑर्डर्स मिलना और स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल लॉसेस देने लग जाएगा, क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप खराब होने लग जाता है। इसीलिए वेस्ट डायरेक्शन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हैवी किया जाए और फ्लोर वाइज भी थोड़ा सा अप करें। सेकेंड डायरेक्शन पे मैं जाऊँगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो वहाँ पे भी हम उसको भी फ्लोर वाइज भी थोड़ा अप रखते हैं और बिल्डिंग के भी साउथ वेस्ट को हैवी किया जाता है, वो चाहे आप पूरी बिल्डिंग की बात करें या आप फ्लोर की बात करें, मैं यहाँ दोनों की ही बात कर रही हूँ। तो फ्लोरिंग वाइज अगर आप चलेंगे हल्का सा आप लाइट शेड्स तो ले सकते हो, बट यहाँ पे ब्लैक और ग्रे को अवॉइड करें, लाइट शेड का फ्लोर रखें और वहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के स्टोन्स और टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, बस उसको अप रखें। उससे आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए जितनी भी फंडिंग आपको चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपके बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत रोल प्ले करता है। तो अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल ठीक रखें। एंड तीसरा जो हम बात करेंगे साउथ डायरेक्शन की, अगेन इसको भी हम ऊपर रखते हैं थोड़ा सा, और साउथ की तरफ हाइट भी ऊपर रखें। मैं बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स करी हैं तो मैंने वहाँ देखा है जनरली जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये पता होता है कि वेस्ट को हमें अप रखना है, बट साउथ एंड साउथ वेस्ट को हैवी भी रखें, अप भी रखें। जहाँ बिल्डिंग का पूरा एंड होता है वहाँ से भी उसको पूरा ऊपर की तरफ उठा के रखेंगे। सो ये तीनों डायरेक्शन जो है फ्लोर वाइज भी ऊपर रहनी चाहिए और बिल्डिंग वाइज भी ऊपर रहनी चाहिए। अब अगर साउथ को देखेंगे, अगेन मार्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको वहाँ कोई शेड डालने हैं तो आप ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर के पीच शेड्स आप आराम से डालें। फ्लोर में भी अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप वहाँ बना सकते हो। अगेन ब्लैक और ग्रे को वहाँ अवॉइड करें। तो आपको क्या होता है ना, जो ये वास्तु में बाद में टेप्स लगाने का सजेशन देते हैं, ग्रीन लगा लो, येलो लगा लो, वो वहाँ पे नहीं लगाने पड़ेगी। इसीलिए वो पहले से ही अपनी फ्लोरिंग के शेड्स और उसकी जो आपको थोड़ा ऊंचा उठा के रखेंगे तो ये साथ ही साथ आपका रेमेडी भी हो जाएगा। सिमिलरली कभी कभी आप देखेंगे साउथ में वॉशरूम आता ही आता है तो हम अवॉइड नहीं कई बार कर पाते। सो ऐसा नहीं है कि आप उसका रेमेडी नहीं कर सकते। दैट्स वाई आई सेड कि वो फ्लोर में या उस टाइल्स का फॉर्म या वॉलपेपर का शेड वैसा ले लें ताकि वो रेमेडी हो जाए वहाँ पे। सो इस तरह से आप वहाँ से उस तरफ से भी बिल्डिंग को थोड़ा अप रखें। देखें 1, 2, 3 इंच आराम से आप उठा सकते हैं। वो आप एक बार एज कंपेयर टू प्रॉपर जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो इन तीनों तरफ से डायरेक्शन को अप रखना चाहिए। अब आ जाती है, अगर हम साउथ से आगे चलते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम नीचे रखें
थोड़ा सा तो वो ठीक रहता है, क्योंकि जितनी भी लोगों में आजकल आपको इरिटेशन दिखती है, एंगर दिखता है, वो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाएं कि उनके साउथ ईस्ट में गड़बड़ है, या साउथ ईस्ट का फ्लोर अप है या हैवी हो रखा है। सो वो वहाँ पे हम जनरली, क्योंकि वो सारा फायर एलिमेंट है, तो अगर वो फायर एलिमेंट वहाँ डिस्टर्ब होगा तो आपकी पर्सनालिटी में, ट्रेट्स में दिखेगा। तो इसी तरह आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन को जितना भी आपको, अगर आप एज पर वास्तु बनाना चाहते हैं, तो हम फायर एलिमेंट को जनरली प्लेस करते हैं। और वहाँ के शेड्स आप आराम से, जैसे फायर एलिमेंट के शेड होते हैं, ऑरेंज का लाइट वर्जन जैसे पीच हो गया, वो आप ले सकते हो। तो रस्ट शेड का लाइट वाला फॉर्म आप वहाँ ले सकते हो, तो वहाँ की एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी। अब हम चलते हैं ईस्ट की डायरेक्शन में। अगेन ईस्ट जो है सन को रिप्रेजेंट करता है, तो सन जो है उसको बैलेंस करने के लिए उस फ्लोर को भी फ्लोरिंग वाइज भी थोड़ा नीचे रखेंगे, ताकि वो वेस्ट के कंपैरिजन में नीचा रहे, ताकि वहाँ की एनर्जी बैलेंस रहे। और मेटल तो वहाँ पे कॉपर को आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से बिल्डिंग वाइज भी, अगर आप ओवरऑल बिल्डिंग की बात करेंगे, ईस्ट को थोड़ा नीचे, उसके कंपैरिजन में वेस्ट को थोड़ा अप रखेंगे, तो इस तरह ईस्ट और वेस्ट की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी आपकी। देन हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट। जैसे हमने साउथ वेस्ट को थोड़ा अप करा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वहाँ पे, आपके रिलेशनशिप जोन है वहाँ पे, उन सबको बैलेंस करने के लिए हम साउथ वेस्ट को थोड़ा अप रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट को डाउन रखते हैं। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट को जो रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट जुपिटर होता है। तो जुपिटर में जनरली क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू आपकी ईगो की वजह से आ जाती है। सो कई बार आप उसको रिस्पेक्ट की फॉर्म में बताते हैं, बट सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को थोड़ा नीचे रखते हैं एज कम्पेयर टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट को भी बैलेंस कर लें। देन आप आए, अगर आपका नॉर्थ अप है तो नॉर्थ को तो थोड़ा डाउन करना ही चाहिए। अगर आपको लगता है लिमिटेशन है, हम नॉर्थ को ऊपर नहीं कर सकते, तो अगेन उसका सोल्यूशन यही है, साउथ को थोड़ा अप कर दें, नॉर्थ ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। तो नॉर्थ को नीचे रखें एज कंपेयर टू साउथ, तो आपकी वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रेमेडी हो जाता है। अगेन ग्रीन कलर को वहाँ बढ़ाएं तो नॉर्थ बैलेंस होगा। कुबेर जी की फोटो नहीं, यंत्रा लगाते हैं वहाँ पे। सो वहाँ से आपकी करियर है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो अगर करियर में ग्रोथ चाहिए, नॉर्थ को नीचे रखें, साउथ को अप रखें, तो वहाँ से वो बैलेंस होएंगी एनर्जी, और करियर में आपको ग्रोथ दिखेगी, अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगी। देन और वहाँ पे सारा धन का आने का स्थान भी वहीं मानते हैं, तो इसीलिए कुबेर यंत्रा को यूज़ करें। फिर हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एज आई मैंशनड, ये सारा जो है वो एयर एलिमेंट है, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल लाइट रखें, उसमें शू रैक और टूल्स कभी भी मत रखें। जैसे कई बार हमारा गार्डन होता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो हम क्या करते हैं, टूल्स वहाँ रख देते हैं, आपस में रिलेशनशिप इशू आएगा और ग्रोथ नहीं होगी, सेल्स में आपको चैलेंजेस फेस होंगे। तो इसीलिए नॉर्थ में कभी भी टूल्स नहीं रखने चाहिए, कभी भी वहाँ अगर हैं वहाँ से तो आप इमीडिएटली हटाएं, शूज़ इमीडिएटली वहाँ से हटाएं। अगर आपकी फैमिली में किसी को एंग्जाइटी डिप्रेशन है तो ये दोनों तीनों चीज़ें वहाँ से रिलीज़ करें और उसको लाइट रखें। नॉर्थ वेस्ट में हम फ्लावर्स लगाते हैं डिफरेंट शेड्स के, तो अगर आपका गार्डन नहीं है, बालकनी है, तो उसमें थोड़े फ्लावर्स रखें, मिक्स शेड के फ्लावर्स रखें, वहाँ की एनर्जी को बढ़ाएं, एनर्जी को फील करें। तो इस तरह से आप अपनी एनर्जी को आराम से बढ़ा सकते हो और बैलेंस कर सकते हो एनर्जी को। अगेन हम नॉर्थ वेस्ट की फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ हम लाइट शेड्स ही लेंगे, उसको थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे, तो बैलेंस होएगी एनर्जी। और आपकी फ्लोर वाइज, बिल्डिंग वाइज भी हम नॉर्थ वेस्ट को थोड़ा ओपन वैसे नहीं छोड़ते, कट्स नहीं देते। अगर कट्स हैं देन ऑल्सो वो आपके बिजनेस में ट्रबल करता है, तो कट्स भी नहीं होने चाहिए। फ्लोरिंग वाइज थोड़ा नीचे रखेंगे तो वहाँ पे आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह मैंने 9 की 9 डायरेक्शंस का बताया। अब हमारा सेंटर ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे हमें, अगर ब्रह्मस्थल भी बोलते हैं, तो वहाँ पे अगर हमारा कोई वॉशरूम आ रहा है तो अगर हम उसको रिमूव कर सकते हैं हमें करना चाहिए।
अगर वहाँ पे कोई हैवी फर्नीचर है उसको थोड़ा आगे पीछे कर दे तो वहाँ की एनर्जी भी बैलेंस होएगी। तो इस तरह से आपको मैंने पूरा फॉर्मूला बताया, एक तरीके से गाइडेंस दी कि किस तरह से बिल्डिंग को हम डिज़ाइन करते हैं ताकि आपका किस तरफ का अप रहे, किस तरफ का डाउन रहे, ताकि आपकी लाइफ में बैलेंसिंग रहे और आप इन एलिमेंट्स का वास्तु के अकॉर्डिंग बेनिफिट उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, सो दैट आप आराम से अपने इन टिप्स को यूज़ करें। इजी टू डू रेमेडी है, आपको रिजल्ट भी साथ ही साथ दिखेगा। थैंक यू।